जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि क्या इस्लामाबाद की जो टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल लार्जेस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या इस्लामाबाद में जो टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई हैं। इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है। यस, हर चीज़ की वो कहते थे ना कि डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट यू नेवर गिव अप। आप चीज़ों पे गिव अप नहीं करते। यू गेट डिसअपॉइंटेड, सिचुएशंस आ जाती हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि अब वी आर गोइंग टू गिव अप ऑन दिस, और दिस इज लाइक दिस इज द फाइनल थिंग विच हैज हैपेंड। नो, दिस हैज नॉट हैपेंड। मेरे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सब कुछ नहीं है जो हमें इस चीज़ को वो देख लेना चाहिए। सो एक तो बात ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया। हमारे बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं, हमारे इंडिया के दोस्त ज़्यादा बातें करते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं आज। सो देर इज नो ब्रेक थ्रू, बट देर इज नो ब्रेक डाउन। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। सीज फायर खत्म नहीं हुआ, सीज फायर चल रहा है। किसी साइड ने ये नहीं कहा सीज फायर खत्म होगा, क्योंकि अभी तो बड़े दिन पड़े हुए हैं। अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं भैया, बड़ा टाइम है, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें वी हैव टू लिसन दिस एंड सी दिस। इट्स नॉट समथिंग आप इसको वो कह दें कि इट्स गॉन और डन एंड डस्टेड, बस गल मुक गई। ठीक है, इस्लामाबाद टॉक्स, पाकिस्तान नेवर सेड दिस इज एन इस्लामाबाद अकॉर्ड। ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात नहीं हो रही थी, ये इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही थी। तो टॉक्स में तो ये होता है, टॉक्स में तो ये होगा ना। ये थोड़ी होगा कि भाईजान अब हम उसको हर कीमत पे हमने कामयाब कराना है। हमारा काम क्या था? हमारा काम था माहौल देना। यार, ईरान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। दे हैव टू लुक एट दैट। उनको उस चीज से, बीच में इसराइल भी है, उसका भी एक है। तो ये चीजें हैं, चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज को जेहन में रखना चाहिए हमें। नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। इतना तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये, वो कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 50 साल से ईरान के अंदर जो आयतुल्ला खामनाई का जो ऑपरेटर्स है, खमीनी साहब का और खामनाई साहब का, दे डोंट वांट टू, मतलब वो उसको ये तो नहीं चाहते कि ये इसको वो उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज तो नहीं करना चाहेंगे ना। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि ये कहा जाए कि जनाब मतलब हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मेरी जाती राय के अंदर ईरानियन साइड जो है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं। और अगर आपने कभी उसकी वो To the Prime स्टेटमेंट Minister of Pakistan. वो देखें तो वो वो खुश हैं। ईरानी भी खुश गए हैं। ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ। ये सुनिएगा, And first of all, ये पाकिस्तान के बारे में क्या कह के गए हैं, जरा ये सुनिएगा, क्योंकि लोगों ने कहना था लो जी पाकिस्तान ने निकल। पाकिस्तान एक ऑनेस्ट ब्रोकर है। मैंने कल बीबीसी को इंटरव्यू दिया, मैंने कहा जी वी आर ऑनेस्ट ब्रोकर। हम अपनी वो कर रहे हैं। जयशंकर साहब हमें गालियां देते हैं, दलाल कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन हम ऑनेस्ट ब्रोकर हैं। ये सुनिएगा। of appreciation, first of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. They have chosen not to accept our terms. मतलब ये तो जारी बात है, ये को हम तो नहीं कर सकते। सो पहली बात मैंने क्या कही कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी, डाइवर्जेंसेस चेक करें। 50 साल की डाइवर्जेंसेस है। इस्लामाबाद में आप 21 घंटे में तो ये मसले हल नहीं कर सकते ना।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पॉयलर्स का रोल कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बोथ साइड पे होते हैं स्पॉयलर्स। ये हम नहीं कह सकते कि अमेरिका के पीछे इजराइल लगा हुआ है और उसके पीछे वो लगा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। सो देयर इज अ डोमेस्टिक प्रेशर, याद रखें हमेशा हर सेटअप के अंदर एक डोमेस्टिक प्रेशर होता है, ठीक है जनाब। और वो जो डोमेस्टिक प्रेशर होता है वो ईरान की साइड पे भी है। अब गालिबाफ साहब आए हुए थे और जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, अब अगर वो पहली मीटिंग में डील करके चले जाते तो उन्होंने कहना लो जी, खमीनी साहब और खामनाई साहब की सारी सियासत जो है इन्होंने खत्म कर दी, और ये मान गए हैं सारा कुछ। जो कुछ वो वहां माने थे, जो कुछ वो वहां माने थे, वो भी तो एक सिचुएशन है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज जो है वो दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। सो कहा यह जाता है कि सुबह होने से पहले, बिफोर सनराइज, वन ऑफ माय फ्रेंड सोर्स हु वाज क्लोज टू द सेटअप, उसने कहा बिफोर सनराइज फाइनल ऑफर वाज मेड टू ईरान, जब जेडी वैंस साहब निकलना चाहते थे, बट इरानियन रिस्पॉन्स इज अवेटेड ऑन दैट ऑफर। अब वो वापस गए हैं उधर, जाके वहां करेंगे। सो पाकिस्तान इज नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी विल नेवर गिव अप, पाकिस्तान विल नेवर गिव अप, इट्स देयर चॉइस, ये उनकी चॉइस है। एंड वन मोर थिंग टू आवर फ्रेंड्स, दोज हु आर वाचिंग अस, diplomacy is a process, it's a continuous process, it does not end overnight, ये overnight नहीं चलता, ठीक है ना जी। सो हमारी जॉब क्या थी? टू ब्रिज द गैप, बिल्ड ट्रस्ट। ये पाकिस्तान यही कर सकता है ना, हमने तो ट्रस्ट देना है, बिल्ड किया है, हमने कर दिया। सो दिस वाज, मैं तो इसको, आज मैं अभी अल जजीरा में भी था, आज 2-3 दफा मैंने उनको इंटरव्यू दिया है, मैंने एक ही बात की है, दिस इज अ मैराथन टॉक्स, ये मैराथन टॉक्स होती हैं। लेकिन हमने क्या किया है? वी मेड अ मोस्ट सीरियस एफर्ट। लेकिन दीज आर टॉक्स, एवरी नेशन हैज द नेशनल इंटरेस्ट, हर मुल्क का एक अपना नेशनल इंटरेस्ट है। अब बर्डन शिफ्ट किस पे होगा? ये बर्डन जो है इन्हीं 2 मुल्कों पे जाएगा, अगर ये नहीं करना चाहते। हम तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म थे, टू बी ऑनेस्ट, हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म थे, ठीक है जी, और वो हम करते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, हम कोई और वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है जनाब। सो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना वो हमारे जरूर सामने हैं, और ये चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। मुझे तो वो जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे ये चीज नजर आती है कि यार हमारे जो लोग हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि कहीं ना कहीं पे लोगों को इस चीज का पता चलना चाहिए कि हमारी एफर्ट क्या थी। ये हो जाती तो डील ऑफ द सेंचुरी, ना हुई तो उन्हें अच्छा, हमें हमें कहां से आ रहा है? ये जी पाकिस्तान ने की था, ये पाकिस्तान की कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान इसमें क्या करे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान इसमें क्या करेगा यार? पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? या पाकिस्तान का इसमें क्या वो जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार हम चाहते हैं कि मामलात हल हो जाएं, दोनों मुल्क बैठे हैं, हमने तो बैठा दिया है। मुझे बताएं, जब से ईरानी रेवोल्यूशन आया है तब से लेके किसने इन दोनों को बैठाया है? पाकिस्तान ने तो बैठाया है। और ईरान का जो वो लीडरशिप आई है, पाकिस्तान जफियां डाल के नहीं की पाकिस्तानियों को, खुश नहीं है वो, 100% खुश हैं यार। हमने गालिबाफ साहब को भी वेलकम किया, हमने सबको वेलकम किया। हमने कहा यार ये तो इंज तो नहीं होता तुसी कि जनाब ये आप कहो कि जी, अब ईरानी भी खुश हैं, अमेरिकन भी खुश गए हैं। अब मुझे बताएं, जो जेडी वैंस साहब की मैंने आपको ये वीडियो सुनाई है, वो क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर आती है, ठीक है जी। एडवर्सरीज की विल, वो जिसे कहते हैं ना एडवर्सरीज मूव फॉरवर्ड, ये सवाल है, वो मूव फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? विल दे गिव पीस ए चांस और नॉट? ठीक है, दे वांट कन्फ्रंटेशन और व्हाट? हमारे पास तो यही है ना पायन, हम तो नहीं कुछ कह सकते। तो हम तो इस चीज में लगे हुए हैं कि यार ये जो जैरेड कुशनर साहब भी आए हुए थे पाकिस्तान, अगेन समथिंग गुड,
जैरेड कुशनर साहब भी आए हुए थे, अगेन समथिंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो है ना, दे गिव अस अ मैसेज, ये चीज़ें हमें मैसेज दे रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये खबर है जी, जैरेड कुशनर एंड विडकॉफ इस्लामाबाद में ही है, ठीक है ना जी, फॉर एग्जांपल। तो फिर ऐसे ही है, ये क्यों ना होगा, मतलब पाकिस्तान, हमने ये कहा था कि ये टॉक्स जारी रह सकती हैं, ये टॉक्स जो हैं ये रह सकती हैं ऐसे। तो ये मुझे ये लगता है दैट्स अ बिग 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 थिंग, ये बहुत बड़ी वो चीज़ है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे जो जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को समझती है पाकिस्तान की, कि हमने अपना काम करते रहना है, हमने अपने आप को एज ए न्यूट्रल, हमने मीडिएशन में, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो काम हमने किया है, जो काम हमने किया है, कोई और मुल्क ये नहीं कर सकता। सो दिस इज लाइक, वो जैसे ब्रेक थ्रू नहीं है लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं है, चल रही है, तो इट मीन्स ईरान की साइड से भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी तक, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने तो चले जाना था ना, वाइस प्रेसिडेंट ने तो चले जाना था, और वो सारी रात जागते रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट सुबह गए हैं, बाकी अमेरिका के सारे जो जेट शेट हैं वो चल पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी, वो अमेरिकी सारे जेट जुट चले गए हैं, वो इधर ही हैं अभी तक, वो इधर हैं अभी तक, और वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है। अब ये अगेन एक बहुत बड़ा चक्कर है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, पाक, अच्छा कई लोगों का बस ये है कि यार पाकिस्तान ना काम हो, हम ये समझते हैं कि ईरानी रेवोल्यूशन के बाद अगर ये बैठ गए हैं, ठीक है जी, तो ये कौन कर सके आज तक। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये नहीं भी, अगर ये लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं तो कर लें, कर सकते हैं भाई, कौन सा नई चीज़ है। ईरान अमेरिका की जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इन्होंने किया था, उसी को आप देख लें, वो क्या था। ईरान अमेरिका का जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था वो क्या था, वो यही था ना, ठीक है जनाब। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी, और ये ऐसे ही चीज़ें जो है ना वो रहती हैं और होती हैं, और ये चलती रहती हैं, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगी, चलती रहेंगी, कोई इसको जो है ना वो माइकल लाल जो है वो पीछे नहीं कर सकता इन चीज़ों को। मतलब एक 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 जो जो ब्रॉडर होप है वो तो आपको समझ आ गई है ना, कि होप है, होप है, और होप यही है कि ये इन्होंने आपस में कंप्लीट करनी है। मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं पे, अच्छा बहुत सारे लोग एक ही सवाल करें, पाकिस्तान ने ये कैसे किया, ठीक है जी, अब ये भी एक वो फैक्टर आ रहा है। अच्छा कई लोगों का कहना है कि नहीं, जैरेड कुशनर और लोग भी चले गए, मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा जो वाइस प्रेसिडेंट जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ सारे निकल गए, लेकिन फेस टू फेस टॉक्स तो हुई है ना। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 का है, 79 और एक डालें 80, 21 साल ये डालें और 26 साल ये डालें, 47 साल के बाद अमेरिकन और ईरानियन इकट्ठे बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये हमारे लिए यही बहुत है यार, हमारे लिए यही बहुत है, हम यही कर सकते थे और हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है, हम यही कर सकते थे और हम ये कर रहे हैं। अब सवाल क्या है, सवाल है एनरिच्ड यूरेनियम का, सवाल है एनरिच्ड यूरेनियम का, ठीक है ना जी, सवाल एनरिच्ड यूरेनियम का है, ये सवाल किसी और चीज का नहीं है, ठीक है, और वो उनको इस चीज की समझ है, एनरिच्ड यूरेनियम वाले भाईजान को,
कि ये एक चीज जो है वो ये चलती रहेगी कि, और ये खत्म नहीं होनी। मैं आपको बात बताऊं, ईरान क्या यूरेनियम दे देगा? मेरे चांसेस हैं दे देगा, मुझे लगता है दे देगा। ईरान ईरान यूरेनियम दे देगा, क्योंकि ईरान को नज़र आ गया है कि उसकी डेटरेंस न्यूक्लियर में नहीं है, जो उसने बना ही है नहीं आज तक, ना ही शायद वो बना सकता है। और वो कहते हैं कि हम आज कल परसों, अमेरिकन चाहते हैं कि हम ये ईरानी जो हैं ये 2 साल बाद भी इस काबिल ना हो। चीज़ें तो है ना फिर। दीज आर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें, देखते हैं कि क्या होता है।